नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्टडी विद थ्री टॉपर्स के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। रीट पात्रता परीक्षा के आवेदन जो है वो शुरू हो चुके हैं और अभ्यर्थियों को जो है काफ़ी सारी चिंता जो है समस्याएं जो सता रही हैं। तो सबसे पहले मैं तो आपको जानकारी ये देना चाहूँगा कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपका कोई भी प्रश्न हो वहाँ पर कमेंट कर दे। 100% आपको जो है वहाँ पर रिप्लाई मिल जाएगा। घबराने की कहीं भी आपको आवश्यकता नहीं है। लेकिन उससे पहले मैं जानकारी देना चाहूँगा, ये सैंपल फॉर्म जो है वो आपके लिए अनिवार्य है या नहीं। तो ये अनिवार्य नहीं है। पहली बात तो ये क्या है, ये ऑफलाइन फॉर्म है और ये फॉर्म किस लिए जारी किया गया है, आपकी सुविधा के लिए, ताकि आप एक बार ऑनलाइन आवेदन करें, ई मित्र वालों के पास जाएं या स्वयं ही आवेदन करें। तो दोनों कंडीशन में आप अपने पास इस फॉर्म को रखें, इसमें आप डिटेल पहले से भर रखें और उसको एक बार अवश्य चेक कर लें, ताकि क्या है कि ऑनलाइन फॉर्म में आपके किसी भी प्रकार की समस्या न हो। इसकी वजह यह है क्योंकि कई बार तो होता है बाद में एडिट एप्लीकेशन का ऑप्शन ही नहीं मिलता है, आप परेशान होते हैं। इसके चक्कर में आपकी रीट की तैयारी ढंग से नहीं हो पाती है और अगर फिर से एडिट का ऑप्शन मिलता है तो अनावश्यक रूप से आपके पैसे लग जाते हैं। इसलिए एक प्रिंट निकाल कर इसके ऊपर अपनी आवश्यक सारी डिटेल भरे। कैसे क्या भरनी है वो मैं यहाँ पर आपके साथ जानकारी साझा करूँगा। देखिए, बोर्ड की वेबसाइट से सबसे पहले ये खाली जो है सैंपल फॉर्म जो है एप्लीकेशन फॉर्म ये आप निकलवा दें। उसके बाद आपको क्या करना है, ये फोटो मैंने केवल यहाँ पर दिखाने के लिए लगाए हैं क्योंकि यहाँ पर आपके जो ऑनलाइन फॉर्म होगा उसमें 4 चीज़ें अपलोड होगी। पहला होगा आपका फोटो अपलोड, जिसकी साइज़ रहेगी 20 से 50 KB और जेपीजी फॉर्मेट में। दूसरा होगा आपका ब्लैक पेन से, चाहे आप इंग्लिश में करते हो चाहे हिंदी में करते हो, साइन, वो भी 20 से 50 KB। तीसरा होगा आपका आधार कार्ड की इमेज अपलोड होगी, वो भी 50 से 100 KB। फ्रंट वाली जो इमेज है वो आप इसमें अपलोड कर सकते हो 50 से 100 KB में। नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पर आपकी अपलोड होगी 10वीं की मार्कशीट, वो भी आपके 50 से 100 KB और जेपीजी फॉर्मेट में होगी। ये 4 चीज़ आपके अपलोड होगी। तो इसका मतलब ई मित्र वाला के पास आप जब जाओगे तो आपके पास ये 4 डॉक्यूमेंट होने तो अनिवार्य हैं। नेक्स्ट आप देखिए कि इस फॉर्म में सबसे पहले आपको आपका नाम जो है, आपके फादर का नाम है और मदर नेम है, ये सब आपको इंग्लिश में भरने हैं यहाँ पर कैपिटल अक्षर में, ताकि ई मित्र वाले के ऊपर बाद में कोई भी आप दोषारोपण नहीं करें। क्योंकि पहले आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसको सही व्यवस्थित ढंग से भरें। और यहाँ तक कि इस फॉर्म को भरने के बाद भी जब आप ओपन फॉर्म जो है सबमिट करोगे उससे पहले प्रीव्यू में एक बार अवश्य चेक कर ले, ताकि कोई गड़बड़ आपके भविष्य में ना हो। नेक्स्ट देखिए, आप इसमें आपका मैरिटल स्टेटस जो भी है, आप मैरिड है, अनमेरिड है, डिवोर्स है, विडो है, वो आप पढ़ लें। आपका जो धर्म जो भी है वो आप यहाँ पर मेंशन कर दें। अगर आप विवाहित है तो आपके पति का नाम लिखें। और उसके अलावा आपका देखिए आपका आधार नंबर, आपकी जो DOB जो है वो DDMMYY फॉर्मेट में यहाँ पर कंप्लीट मेंशन करें। नेक्स्ट आप देखेंगे आपकी SSO ID का यूज़र नेम यहाँ पर लिखना है, पासवर्ड ये नहीं लिखना है। SSO ID, क्योंकि SSO ID से ये फॉर्म नहीं भरा जाएगा, इसलिए जो है सरकार के पास डाटा होना चाहिए, इसलिए आपकी SSO ID जो है यहाँ पर मेंशन की जाएगी। नेक्स्ट देखिए, आप आपके एड्रेस में विलेज, पोस्ट, आपका स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड और मेल ID और मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें आप मेंशन करें। उसके अलावा आप एक अतिरिक्त मोबाइल नंबर भी, परिवार में किसी के भी मोबाइल नंबर यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, कई बार आपका मोबाइल जो है, कई बार मैसेज वगैरह कोई भी जानकारी जो आप तक नहीं पहुँच पाती है, तो आप विभाग जो है आपसे अतिरिक्त मोबाइल नंबर जो आप देते हैं एडिशनल, उस पर संपर्क करेगा। ठीक है। देखिए, आप दूसरा कि आप एक्स सर्विसमैन है तो हाँ करें, अगर नहीं है तो नहीं करें। आपकी कैटेगरी जो भी है, आप जनरल कैटेगरी से हैं, SC ST से, OBC से, MBC या EWS से, जो भी है वो यहाँ पर मेंशन कर लें। और विशेष आप ध्यान रखें कि आपके पास ये डॉक्यूमेंट जो है, जो आप जाति प्रमाण पत्र जो है, जिसके आधार पर आप यूँ कह सकते हैं कि आरक्षण का फ़ायदा ले रहे हैं, ये आपकी रीट के आवेदन की अंतिम तिथि, या मैं तो कहता हूँ कि आप पहले बनवा लें उसके बाद ही आप आवेदन करें। क्योंकि बन जाएगा, वैसे 3 या 4 दिन में बन जाता है और रीट के आवेदन अभी से स्टार्ट हुए हैं। अंतिम समय के भरोसे नहीं रहे, क्योंकि समस्या रहती है, साइट वाइट नहीं चलती है, कई बार आपके डॉक्यूमेंट भी जो है सही साइन करवाने में भी समस्या रहती है। तो आप ये डॉक्यूमेंट अवश्य बनवा लें, क्योंकि अभी आप बनवाओगे तो लगभग इनकी 3 साल की वैलिडिटी रहती है, तो आपके मेंस तक जो है ये काम आ जाएंगे। तो आप जो है रीट के आवेदन के समय जिस कैटेगरी का, क्योंकि कई बार हो सकता है कि आप जनरल में हो, जैसे आप EWS से आवेदन कर रहे हो और EWS में आवेदन कर रहे हो और आपके भविष्य में जो है पात्रता में 83 नंबर आ रहे हैं। अब EWS के आधार पर तो आप पात्र हो, लेकिन हो सकता है उस समय मेंस के टाइम आपके जो है कुछ भी मांग ले डॉक्यूमेंट। देखो, सरकार है, इसका कोई भरोसा नहीं है, किसी भी प्रकार से कोई भी चीज़ आपसे मांग सकती है कभी भी। तो वो यहाँ पर नियम है, क्योंकि तो नियम के आधार पर वो मांग ले कि आपके जो पात्रता का आपने बेनिफिट लिया था, तो आपके जो है आरक्षण का सर्टिफिकेट दिखाइए, तो वहाँ पर आपकी समस्या हो जाएगी। इसलिए आप आवेदन से पूर्व अपने पास डॉक्यूमेंट या कंप्लीट रखें, ताकि भविष्य में कोई भी दिक्कत नहीं हो। नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पर आप विशेष योग्यजन हैं, हाँ नहीं जो भी है मेंशन करें। अगर हाँ है तो आप इसमें से जो भी कैटेगरी आपकी है वो यहाँ पर मेंशन करें।
नेक्स्ट आप देखिए राष्ट्रीयता आपकी इंडियन हो जाएगी। राजस्थान के मूल निवासी है तो हाँ करें, नहीं है तो नहीं करें। मूल निवास का राज्य यहाँ पर मेंशन करना है, मूल निवास का जिला करना है। उसके अलावा अगर आप टीएसपी एरिया से तो हाँ करें, नहीं है तो नहीं करें। टीएसपी एरिया से अगर आप हैं तो आपको जिला और गांव जो है यहाँ पर मेंशन करना है। उस डिटेल में आगे देखिए आपको एग्जाम सेंटर के लिए 2 डिस्ट्रिक्ट मांगे हैं, दोनों की वरीयता क्रम फर्स्ट और सेकंड इस प्रकार से रहेगी। इसके अलावा भी आपको कोई भी एग्जाम सेंटर मिल सकता है जैसा कि विज्ञप्ति में मेंशन है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर एक बार आपकी सुविधा के लिए 2 जो हैं जिले यहाँ पर मेंशन कर ले, और जिलों का क्रम आप अवश्य एक बार चेक कर ले। नेक्स्ट देखिए आप लैंग्वेज जो है सिलेक्शन, इसके बारे में अभी मैं कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि लैंग्वेज आपकी इच्छा अनुसार, आपकी क्षमता के अनुसार आप चयन करेंगे। और अगर आपको लैंग्वेज कैसे चयन करनी है इस बारे में अगर कोई वीडियो चाहिए, कोई गाइडेंस चाहिए तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट बताएं कि क्या सब्जेक्ट जो है, क्या लैंग्वेज आपके लेनी चाहिए फर्स्ट और सेकंड, और किस प्रकार से आपको बेनिफिट रहने वाला है। मैंने यहाँ पर नॉर्मली मेंशन किया है। अब नेक्स्ट देखिए आप, और दूसरी बात ये ध्यान रखें कि दोनों भाषा जो है वो सेम नहीं होनी चाहिए। दोनों भाषा जो है सेम नहीं होनी चाहिए। जैसे फर्स्ट हिंदी है तो सेकंड भी हिंदी नहीं हो सकती, सेकंड इंग्लिश है तो फर्स्ट इंग्लिश नहीं हो सकती, दोनों अलग अलग होनी चाहिए। और अमूमन छात्र जो हैं पहली लैंग्वेज जो है हिंदी लेते हैं और दूसरी में संस्कृत या इंग्लिश या कोई अन्य भाषा लेते हैं। तो इस आधार पर आप देखिए अपनी सुविधा के अनुसार। दूसरा आप यहाँ पर पॉइंट ऑफ व्यू देखिए आप मेन्स का, कि मेन में अगर आपकी कोई विषय वस्तु है तो उसके आधार पर आप उसका चयन करें कि कोई भाषा जो आपके मेंस में वापस काम आ रही है, शिक्षण विद्या या विषय वस्तु संबंधी सामग्री, तो आप उसके अनुसार चयन करें। और दूसरा ये भी है कि अगर आपकी क्षमता है कि जैसे मेंस में आपके इंग्लिश हैं लेवल 1 वालों के, लेकिन संस्कृत नहीं है, लेकिन अभी आप प्री में इंग्लिश लेते हो तो आपको डर लगता है कि यार प्री क्लियर होगी कि नहीं होगी, तो ऐसे में आप अपने विवेक से जो है विषय का चयन करें, क्योंकि अगर आप फर्स्ट स्टेप को ही क्लियर नहीं कर पाओगे तो सेकंड स्टेप पे कैसे जाओगे। ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप यहाँ पर बोर्ड जो है आपका 10वीं क्लास की 12वीं की जानकारी आपको भरनी है। उसके अलावा ग्रेजुएशन, बीएसटीसी वाले ग्रेजुएशन अगर आपकी कंप्लीट है तो यहाँ पर मेंशन कर दे, कंप्लीट नहीं है तो कोई समस्या नहीं है, वहाँ पर मेंशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और अगर आपकी कंप्लीट है फिर भी अगर आप छुपाना चाहते हैं, क्योंकि अगर आपने 2 डिग्री एक साथ की है तो यहाँ पर मेंशन न करें। नेक्स्ट आप देखिए बीएसटीसी के साथ आपने अगर ग्रेजुएशन की है, अगर आपने प्राइवेट मोड में और ओपन मोड में की है तो कोई समस्या नहीं, यहाँ पर मेंशन कर दे। लेकिन अगर आपने रेगुलर मोड में 2 डिग्री जाने अनजाने में कर ली है तो यहाँ पर मेंशन न करें तो ज़्यादा बढ़िया है। नेक्स्ट आप देखेंगे पोस्ट ग्रेजुएशन जो अगर आपके पास है। अब बीएड वालों को तो यहाँ पर आपकी ग्रेजुएशन की जो है जानकारी भरनी है, लेकिन जब आपकी ग्रेजुएशन हो जाती है, आप बीएड कर रहे होते हैं, तो कई बार क्या होता है कि अभ्यर्थी बीएड के साथ साथ एमए या यूँ कह सकते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन भी करता है। और कई बार ये ऐसी समस्या भी हो जाती है कि वो रेगुलर मोड में कर लेता है दोनों, तो ऐसे में समस्या होती है क्योंकि एक ही व्यक्ति एक ही समय पर 2 संस्थान में या 2 स्थान पर उपलब्ध नहीं हो सकता है, उपस्थित नहीं रह सकता है। इस वजह से जो सामान्य से आपने विवेक का उपयोग करें उसी के अनुसार यहाँ पर मेंशन करें। नेक्स्ट आप देखेंगे बीएसटीसी वाले जो है यहाँ पर बोर्ड का जो है आपके, और दूसरा आप ध्यान रखिएगा ये पासिंग ईयर जो है आपसे उत्तीर्ण वर्ष पूछा जाए तो आपकी मार्कशीट जो होती है उसके नीचे देखिए मार्कशीट जारी होने की तारीख लिखी होती है, उसमें जो ईयर है वही ईयर आप यहाँ पर मेंशन करें ताकि आगे जाके कोई भी समस्या नहीं हो। डिग्री के ऊपर क्या लिखा है वो आपके उत्तीर्ण वर्ष के अंतर्गत नहीं आएगा, आपके उत्तीर्ण वर्ष के अंतर्गत आएगा कि जब आप पास आउट वहाँ से होते हैं, सेकंड ईयर या फाइनल ईयर की जो मार्कशीट होती है आपकी उसकी डेट यहाँ पर मेंशन करें। नेक्स्ट आप देखेंगे बोर्ड और विश्वविद्यालय के नाम में बीएसटीसी वालों के अमूमन जो है परीक्षा पंजीयक शिक्षा विभाग बीकानेर के द्वारा जो है डिग्री जारी होती है, तो वही आप यहाँ पर विभाग के रूप में मेंशन करें। नेक्स्ट आप देखेंगे बॉडी मार्क्स जो हैं, बॉडी मार्क्स यहाँ पर है तो ठीक है, नहीं तो आप नहीं करें। अब आप अगर ऑनलाइन आवेदन करने के लिए जा रहे हैं तो अभी तो ऑनलाइन आवेदन के लिए ऑनलाइन चालान जो है उसका ऑप्शन से यहाँ पर अवेलेबल नहीं हुआ है, इसलिए आप थोड़ा सा वेट करें क्योंकि अभी जो है ऑफलाइन का ही अवेलेबल हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है कि 1 या 2 दिन में या जब भी अपडेट हो जाए, हो सकता है 15 मिनट के बाद ही अपडेट हो जाए, तो वहाँ पर ऑनलाइन का ऑप्शन आ जाएगा, तो उसके बाद ही आप जो है आवेदन करें। फिर भी आपको आवेदन से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या हो, कोई भी डाउट हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।